अदाकार अक्षय कुमार ने पीएम मोदी से किया गैर सियासी नौयत का इंटरव्यू। पीएम ने खोले जिंदगी के कई राज। अक्षय कुमार से इंटरव्यू में बोले वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कहा कभी नहीं सोचा था कि वजीर आजम बनूंगा, काम के वक्त काम करता हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा सियासत में सब एक फैमिली की तरह। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी हर साल मुझे 1-2 कुर्ते भेजती हैं। गुलाम नबी आजाद हैं एक अच्छे दोस्त। वजीर आजम ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बताया। कहा एमएलए बनने से कबल उनके पास बैंक खाता भी नहीं था। दूसरों की इज्जत के लिए घड़ी उल्टी पहनता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा 26 अप्रैल को दाखिल करेंगे पर्चा नामजदगी। पटना कलेक्ट्रेट में दाखिल करेंगे कागजात नामजदगी। कांग्रेस के कई सीनियर लीडर रहेंगे मौजूद। रोहित शेखर तिवारी पुरस्कार मौत मामला, बेवा अपूर्व गिरफ्तार। साबिक वजीर एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत के मामले में पेशरफ्त। पिछले साल ही हुई थी पूर्वा से शादी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार सलमान खुर्शीद के खिलाफ केस दर्ज। हिंदू तंजीम के लोगों की शिकायत पर कार्रवाई। वजीर आला युग के खिलाफ गलत बयानबाजी का है इल्जाम। जिनसी हरासानी के इल्जाम में आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई रंजन गोगोई की तरफदारी करने वाले वकील को जारी किया गया नोटिस। पीएम मोदी का मगरबी बंगाल और झारखंड दौरा आज। कई चुनावी रैलियों से पीएम मोदी आज करेंगे खिताब। राहुल गांधी का यूपी दौरा आज। लखीमपुर खीरी, उन्नाव और कानपुर में अवामी जुलूसों से करेंगे खिताब। कानपुर में अजीम इत्तेहाद का अवामी जलसा आज। अखिलेश यादव और मायावती करेंगे खिताब। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतिशबाजी की एक वारदात में 5 दुकानें खाकसर। इकबाल मार्केट में पुरस्कार तौर पर लगी आग। किसी जान नुकसान की कोई इतला नहीं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के टंगपावा कुकरनाग इलाके में सड़क हादसा। इलेक्शन अमले को ले जा रही बस हादसे का शिकार। 1 हलाक, 2 दर्जन के करीब अफराद जख्मी। बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार शाहिद अली एडवोकेट को दिया टिकट। चांदनी चौक लोकसभा सीट से शाहिद अली उम्मीदवार। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया माउन उर्दू टीचरों के नताइज का ऐलान। 54 मर्द और 71 खवातीन उम्मीदवार कामयाब। कमीशन की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं नताइज। एसएससी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दोबारा इम्तहानात होंगे या नहीं, सीबीआई की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट लेगा फैसला। जेट एयरवेज मामले की दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। जेट एयरवेज खिदमात अचानक बंद होने से मुसाफिरों को हुई परेशानी के मामले में की गई है मुआवजे की मांग। टिकटॉक ऐप पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 3 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट ने लगाई थी बंदिश। श्रीलंका के सेंट सेबेस्टियन चर्च के पादरी हुकूमती एजेंसियों से खफा। कहा मुसलसल अलर्ट मिलने के बाद कार्रवाई न करना हैरतनाक। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर धमाका। हलाकतों की तादाद बढ़कर हुई 359। आईएसआईएस ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। इस सिलसिले में आईएस की हामी न्यूज एजेंसी एमाक ने बयान जारी किया है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा ऑर्डर्न का बयान। कहा न्यूजीलैंड और फ्रांस सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सरगर्मियों को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी के मैदान में मिलकर काम करेंगे। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने दिया बयान। कहा श्रीलंका धमाके की तहकीकात है अभी शुरुआती मरहले में। किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मुकाबला आज। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमें होंगी आमने सामने।